हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं अभी एक क्या सोच रहा हूँ कि तुम लोग के लिए एक सीरीज़ निकालूं जहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये थ्योरी वगैरह मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ और न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा तुम लोग को। और बात रही कि अभी पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हो गया मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के 50 न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। तो आज मैं तुम्हें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के लाइक सोल्यूशंस दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ये दिख रहा है, राइट? तो क्या हो रहा है, एक बॉडी लाइक इनिशियल एट वी नॉट, मतलब एक इनिशियल स्पीड उसने टाइम t इजिकल टू 0 सेकेंड पे 100 ले रखा है एंड उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इंक्रीज होकर वो 400 तक पहुंचा है और उसके बाद वो कांस्टेंट रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, ठीक है? हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं क्या अभी सोच रहा हूँ कि तुम लोग के लिए ये जो चैप्टर्स है फिजिक्स के, हो गया जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं क्या सोच रहा हूँ अभी तुम लोग के लिए फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, थोड़े अलग टाइप के जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, जेडब्ल्यू के लिए या नीट के लिए, ठीक है? तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए मोस्टली 50 के आसपास न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। जो तुम प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी लाइक वेरी गुड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज स्टार्ट करने के लिए मैं ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूँ तुम लोग के पास। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी है एग्जाम पे, ठीक है? तो बोर्ड्स के लिए भी हेल्प हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ओके, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। तुम बोर्ड पे देख सकते हो कि एक बॉडी है, लाइक वीटी कर्व ग्राफ बनाया हुआ है हम लोग ने। तो लाइक वेलोसिटी 100 से स्टार्ट हो रहा है और वो धीरे धीरे रैंप अप होके लाइक 400 तक पहुंचा है, ठीक है? और उसके बाद वो कांस्टेंट है। तो 100 टाइम इज इक्वल टू 0 पे 100 था, स्टार्ट हुआ है इनिशियल वेलोसिटी से, और 400 तक उसको पहुंचने में 5 सेकंड लगे, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो गया, अपना वेलोसिटी कांस्टेंट है 400 पे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार नोट कर लो और मैं आप लोग को ये कराता हूं आंसर कैसे करना है, ठीक है? तो ये नोट कर लिया? ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको तो मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं इसके लिए। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, डिस्टेंस इज एरिया अंडर द वीटी कर्व, ठीक है? वीटी कर्व के अंदर जितना भी एरिया है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, तो अभी हम कैसे देखेंगे यहाँ पे इस एरिया इस ग्राफ के अंदर एरिया कितना है वो कैसे निकालेंगे? तो हमें पहले क्या करना होगा, इसको टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है? तो 0 to 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे वेरिंग टाइप का वेलोसिटी है तो हम लोग सोल्यूशन को क्या करेंगे पहले, तो फर्स्ट इट विल बी ये टोटल एरिया है, ये एरिया प्लस ये एरिया है ना, बहुत ही डिटेल में मैं ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये दो एरिया को ऐड करना है। तो क्या हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ एरिया 1, इसको बोल देता हूँ मैं एरिया 2, और एक एरिया रहेगा जो 12 सेकेंड मतलब यहाँ तक जो रहेगा ये हो जाएगा अपना एरिया 3। सो टोटल डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, ठीक है? ऐसे करना है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। तो एरिया 1 क्या है, हाफ इंटू ये कितना है हाइट, 400 माइनस 100 कितना होता है, 300 है ना? 400 माइनस 100 इंटू बेस कितना है 5, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है 5, ठीक है? इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 300 इंटू 5। इससे ये गया कितना हो गया 150, 15 5 जा 750, ठीक है? मीटर पे आएगा। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे एरिया 2। एरिया 2 क्या है, 100 है इसका लेंथ, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 मीटर। आ गया एरिया 2। अभी हम निकालेंगे एरिया 3। एरिया 3 क्या है, ये वाला एरिया, बचा हुआ एरिया जहाँ पे वेलोसिटी 400 के साथ ही जा रहा है ना? तो एरिया 3 इज इक्वल टू 400 इंटू कितने टाइम तक निकालना है हमें, 12 सेकंड तक निकालना है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड से, है ना? 12 माइनस 5, ये 400 इंटू 7, 7 4 जा कितना होता है 2800 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 750 प्लस 500 प्लस 2800, ये कितना हो जाएगा अभी 3300 4050, है ना? 4050 मीटर, ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन में हमें मेनली क्या किया गया है
एक XT ग्राफ दिया है, उसके बेस पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, एक करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइक कोई भी तीन, लाइक मान लो कोई पर्सन है, 3 पर्सन A, B एंड C, तो तीनों के लाइक ग्राफ्स ऐसे दिए हुए हैं, ओके, XT में। तो हमें ये निकालना है कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, किसका ज़्यादा किसका कम, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है A ट्रेवल्ड मोर देन B, दूसरा ऑप्शन है A ट्रेवल्ड मोर देन C, तीसरा है वेलोसिटी ऑफ B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, दूसरा है, चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, तुम्हें कैसे निकालना है मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज जाएंगे हम लोग पहले, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली ऑप्शन बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमें पहले निकालना है, या फिर हमें पहले निकालना है डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A ट्रेवल्ड मोर देन B, तो ये A का ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो गया यहाँ पे ऐसे, और ये B का ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो गया। किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे B का ज़्यादा है ना। तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, A ट्रेवल्ड मोर देन C, ठीक है। A तो यहाँ तक चला हुआ है, x ऑफ A, ये x ऑफ B अगर मान लो यहाँ पे, और ये x ऑफ C, ठीक है। A ट्रेवल्ड मोर देन C, सही है, हाँ सही है, बिकॉज ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये पॉइंट अगर A गया है तो x ऑफ A इज ग्रेटर देन x ऑफ C, तो सेकंड ऑप्शन इज 100% राइट, ठीक है। तो अभी हमें वेलोसिटी निकालना है। मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को, XT ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी किसका ज़्यादा है किसका कम है पता चलेगा, बेस्ड ऑन किसका स्लोप ज़्यादा है किसका स्लोप कम है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है किसका स्लोप कम है, ठीक है, ओके। तो पहले हम A का स्लोप देखते हैं, ठीक है। A का स्लोप क्या है, ये थीटा A, ओके। फिर हम देखते हैं B का स्लोप, ये हो गया B का स्लोप थीटा B, ओके। और हम देखेंगे C का स्लोप, C का स्लोप क्या है, ये थीटा C। कौन सा बड़ा है यहाँ पे एंगल, थीटा B इज बिगर, राइट। मैं A को बड़ा लिखा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये A बड़ा है करके, जस्ट फॉर इजीनेस ऑफ राइटिंग मैंने लिखा है ऐसे। तो थीटा B इज द बिगेस्ट एंगल। उसके बाद कौन सा एंगल बड़ा है, C है ना। फिर आता है अपना थीटा C, और लास्ट में थीटा A। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन तो क्रॉस आउट हो गया। सो B एंड D आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब तरीके से वो लोग चले हैं, यहाँ पे जो भी चल रहा है वो वैसे चला है, ठीक है। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डिस्टेंस मतलब क्या, चाहे वो आगे पीछे कैसे भी करे, टोटल जितना मूव किया है वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, A पॉइंट से लास्ट पॉइंट B पॉइंट, अगर मान लो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक गए हैं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस। अगर VT ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये एरियाज है, एरिया 1, एरिया 2 और ये 3 एरिया है, ये 3 एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया 1 क्या है, पहले एरियाज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले एरिया। तो एरिया 1 कितना है, वेलोसिटी कितना है 3, टाइम कितना है 2, एरिया 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है, निकला 3 इंटू 2। एरिया 2 कितना है, एरिया 2 वेलोसिटी कितना है -2, और टाइम कितना है 3 - 2, 1 सेकेंड, क्लियर। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 मीटर, ठीक है। अभी हम निकालेंगे एरिया 3, वेलोसिटी कितना है 4, और टाइम कितना है 4 - 3 1, तो एरिया 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ पे हमें बताना है पहले डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। वो जो माइनस दिया हुआ है यहाँ पे A2 का वैल्यू, वो हमें डिस्टेंस में काम आएगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट में काम आएगा। डिस्टेंस के लिए A2 विल कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 + 2 + 4 इज इक्वल टू 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 - 2, डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन भी कंसिडर करना रहता है इन ए VT ग्राफ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 6 - 2 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर, क्लियर, ओके। तो अभी हमें रेशियो क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है 12/8 इज इक्वल टू 4 2 जा 4 3 जा 3/2 इज द आंसर,
ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो नोट कर लेना, इसी तरीके से किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है अभी, ठीक है, यहाँ में से बताना है तुम्हें, इनमें से 3 ग्राफ सेम चीज़ समझा रहे हैं, उनमें से एक ही ग्राफ है जो अलग कुछ है, मतलब ये इनमें से कोई 3 ग्राफ सिमिलर चीज़ है और एक ग्राफ जो है दैट इज़ ए डिफरेंट ग्राफ। ओके, तुम्हें फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, एक एक करके चेक करना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ पे आएंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड करना है, ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना है। पहला क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते होते जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे वेलोसिटी डिक्रीज होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे आया, फिर उतना ही वेलोसिटी फिर डिक्रीज हुआ है। तो इसके रिलेवेंट अगर मुझे ये सेकंड ग्राफ देखना है अभी, ठीक है, सेकंड ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। ठीक है, ऐसे 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 करके गया वो एक पोजीशन तक, फिर उतने ही वेलोसिटी से वो वापस आ गया। सो दिस मेक्स सेंस, राइट, ये दोनों सिमिलर है, राइट। इसके साथ अगर कोई एक कोरिलेट हो गया है, ठीक है, तो ये ग्राफ तो उन 3 ग्राफ में से एक है, बिकॉज ऑलरेडी 2 कोरिलेट हो गए। तो अभी हमें देखना है कि ये 2 ऑप्शंस जो है यहाँ पे, उनमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, इसके नीचे ये वाला देख लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम, एक पॉइंट तक वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम, तो ऐसे करके वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, राइट, फिर वो आके क्या हुआ है, अगेन फर्दर वो डिक्रीज हो रहा है। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पोजीशन निकाल रहे हैं, राइट, पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, टाइम तो हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। ये ग्राफ पे बिकॉज इट इज वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, हम लोग ऐसे करके लेके आए। तो जितने वेलोसिटी से वो एक पॉइंट तक आगे बढ़ा है, उतने ही निगेटिव वेलोसिटी से उतने ही समय के लिए फिर से वो पीछे आ गया। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक आ गया था वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन में, ये समझा। अभी वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो वेलोसिटी डिक्रीज करके गया। ठीक है, फिर वो आया तब, फिर वो वेलोसिटी डिक्रीज करते करते एक टाइम तक पहुंच गया। ये तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो जाके, कॉन्केव डाउनवर्ड हुआ तो कैसे मैं वेलोसिटी के साथ कोरिलेट करके रखा था। ठीक है, तो ये ग्राफ भी सही है, ये गलत है यहाँ पे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो ये कैसे गलत है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ऐसे करके ग्राफ का नेचर है, मीन्स कोई 3 पॉइंट अगर मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, θ1 θ2 और ये θ3 है ना। तो पहले पॉइंट पे जो θ1 बन रहा है दैट इज स्मॉलर, दूसरे पे बड़ा है, तीसरे पे और बड़ा है, तीसरे पॉइंट पे जैसे जैसे मैं टाइम पे आगे जा रहा हूँ। दिस मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है करके ये दिखा रहा है ग्राफ, वो तो है नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट ग्राफ। ठीक है, ओके, ये नोट कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन JEE पे आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा के देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, v नहीं, v स्क्वायर का ग्राफ है। देखो अभी अगर क्वेश्चन पे देखोगे v स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, वर्सेस पोजीशन x। क्लियर, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये पता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या है अपना यहाँ पे, v स्क्वायर है ना, y क्या है, y एक्सिस पे क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, पहले हमें ये निकालना है, स्लोप SLOP, स्लोप इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, y2 माइनस y1, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है ना, प्रूफ करके देख सकते हो, लेकिन है कांस्टेंट वही। तो स्लोप कितना हो जाएगा अपना, 20/10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्लोप हो गया 2, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, 2x प्लस सी, इंटरसेप्ट कितना है 20, राइट, क्वेश्चन पे है दिया हुआ 2x प्लस 20। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है वो हमें समझना है ना। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम के बेसिस पे कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म होता है v dv/dx। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर, ओके। तो अभी हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन पे। तो कैसे, ये फॉर्म पे कैसे लाएंगे, तो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं dx से। सो d/dx ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, वो बाद में आगे पीछे लेके जाएंगे, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 20, ये हो गया ऐसे, राइट। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 2v dv/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2, उस साइड पे कुछ आएगा नहीं, राइट। दिस इम्प्लाइज v dv/dx इज इक्वल टू 1 आ गया, वो 1 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि
मैंने तो ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ कैसे दिमाग में आएगा कि यही करना है करके, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम्हें ये डेरिवेटिव्स समझ लेना है अच्छे से। क्लियर। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और दूसरा फॉर्म क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम के लिए ये हो गया, सॉरी वेलोसिटी एंड टाइम के लिए ये हो गया, वेलोसिटी एंड पोजीशन के लिए ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं एक समझाऊंगा लेक्चर लेके कि कैसे ये मतलब v dv बाई dx हो रहा है, dv बाई dt इज कैसे आ रहा है, तो एक डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर में समझा दूंगा, बेसिक्स दैट विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। तो ये हमें यहाँ तक पता है चीज़ें, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, तो तुम्हें क्लियर रहना है कि तुम्हें क्या निकालना है। एट एंड गोल इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे से तुम dv बाई dx कैसे कर सकते हो, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। ओके, v और x का ग्राफ दिया है, पहला चीज़ आ गया दिमाग में, v और x का ग्राफ दिया है, तो तुम्हें dv बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे वो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यूज करोगे, राइट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि उसी इक्वेशन में तुम्हें y का वैल्यू भी डालने को मिल रहा है और x भी मिल रहा है। सो हाउ x इज चेंजिंग इन दिस ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू y, वो किए, यहाँ तक पहुँच गए, देन दैट इज बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ताकि एक साइड पे डी वी बाई डी एक्स आ जाए और ये टू वी वी आ जाएगा। अकॉर्डिंगली यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू गेट द आंसर। यहाँ पे मेन पॉइंट ये नहीं था कि तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे निकालना है, मेन पॉइंट ये था कि तुम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा करके तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ग्राफ्स दिए गए हैं तो उसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म पे लिख के निकाल लेना। अभी अगर मान लो वी ग्राफ पे अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने दिया गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ट्राई करके देखना, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं ये चीज़ समझाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, सो टिल देन आज पांचों क्वेश्चन एक बार अच्छे से फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, इतना काफ़ी होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।